नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक जारी। राज्यों को केंद्र में रखकर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर हो रही है चर्चा। पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए बैजंत पांडा के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा बहरीन। शशि थरूर के नेतृत्व वाला दल गुयाना के लिए हुआ रवाना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, दुनिया का कोई भी देश आतंकवाद का नहीं करता समर्थन, सब करते हैं आतंकवाद की निंदा। जर्मनी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को दी मान्यता। टैरिफ पर ट्रंप के नए ऐलान के बाद अमेरिकी शेयर बाजार 1% लुढ़का। आईफोन पर टैरिफ पर एप्पल के शेयर में 3% की गिरावट। ट्रंप ने कहा, यूरोपीय संघ के साथ किसी समझौते पर विचार नहीं। और इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा आज। बीसीसीआई की चयन समिति आज मुंबई में टीम की करेगी घोषणा। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस वर्ष की बैठक का मुख्य विषय है विकसित राज्य से विकसित भारत एक्ट 2047, जिसमें राज्यों को केंद्र में रखकर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में विकसित भारत एक्ट 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा की जा रही है। विकसित राज्य से विकसित भारत का विचार राज्यों से दीर्घकालिक समावेशी और साहसिक दृष्टिपत्र तैयार करने का आह्वान है, जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हो और स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित हो। इन विजन दस्तावेजों में समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए। इसमें मानव विकास, आर्थिक वृद्धि, सततता, प्रौद्योगिकी और शासन सुधारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। डेटा आधारित कार्यप्रणालियों, परिणाम आधारित परिवर्तन, परियोजना निगरानी इकाइयों, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी युक्त अवसंरचना तथा मूल्यांकन और निगरानी प्रकोष्ठों की सहायता से जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है। इस बैठक में देश के सामने मौजूद विकासात्मक चुनौतियों पर विचार विमर्श किया जा रहा है, ताकि इस बात पर सहमति बन सके कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राज्य किस प्रकार आधारशिला बन सकते हैं। इस बैठक में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास और टिकाऊ रोजगार सृजन जैसे विषयों पर भी चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल 13 से 15 दिसंबर 2024 को आयोजित मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन के विषयों पर आम सहमति बनाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। इस सम्मेलन में भारत सरकार के सचिवों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों ने हिस्सा लिया था और विकसित भारत एक्ट 2047 के एजेंडे पर सुझाव दिए थे। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक में देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्रीगण, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्यगण और सीईओ भाग ले रहे हैं। भाजपा सांसद बैजंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 4 देशों की यात्रा के पहले चरण में बहरीन पहुंचा। इससे पहले ये दल दिल्ली हवाई अड्डे से पश्चिम एशिया के 4 देशों बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और अल्जीरिया की यात्रा पर रवाना हुआ था। इस महत्वपूर्ण यात्रा का उद्देश्य वैश्विक मंच पर भारत के आतंकवाद विरोधी रुख को स्पष्ट करना और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन जुटाना है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजंत पांडा के नेतृत्व वाले इस प्रतिनिधिमंडल में निशिकांत दुबे, फगनन कोन्याक, रेखा शर्मा, असुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, पूर्व मंत्री गुलाम नबी आज़ाद और पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला शामिल हैं। दिल्ली से रवाना होने से पहले भाजपा सांसद बैजंत पांडा ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले दशक में जो न्यू नॉर्मल सेट किया है, वो आतंकवाद के खिलाफ अगर देखा जाए तो आतंकवाद के लिए हमारी जीरो टॉलरेंस है। ये नया भारत है और हम जरूर प्रतिक्रिया देंगे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो न्यू नॉर्मल सेट किया है पिछले दशक में, यह है कि आतंकवाद के लिए हमारा जीरो टॉलरेंस है। ये नया भारत है, ये ज़रूर हम रेस्पॉन्स देंगे और
जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको, और ये हम करके दिखाए हैं, भारत ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए हैं पूरे दुनिया भर, उसका भी हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। एक के बाद एक विभिन्न देशों ने हमारे समर्थन कर रहे हैं, भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। ये मैसेज लेकिन कंटिन्यूअसली लेना है, और जो विभिन्न ग्रुप्स अभी जा रहे हैं विभिन्न देशों पर, इनका यही मैसेज रहेगा। भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने कहा कि जिस तरह से हम आतंकवाद से जूझ रहे हैं और जहां हम जा रहे हैं उनको भी आतंकवाद की परिभाषा पता है, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इस तरह से हम जूझ रहे हैं आतंकवाद से, तो इन देशों में जहां हम जा रहे हैं, और जो इस्लाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है वो सऊदी अरब है, जहां मक्का है, मदीना है, काबा है, वो भी इसी तरह के आतंकवाद से जूझ रहे हैं। यमन एक ऐसा देश है, वो भी मुस्लिम देश है, और मुस्लिम देश जो है सऊदी अरब को लगातार परेशान करता है, लगातार तंग करता है। तो उनको आतंकवाद की परिभाषा पता है कि किस तरह से, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहलगांव की घटना जो है एक अलग घटना है कि पहलगांव में धर्म के आधार पर जो है पहली बार मारा गया, लेकिन जनरली ये माना गया है कि आतंकवाद जो है वो बाउंड्री के बाहर है और धर्म से ऊपर है। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कि हम निश्चित तौर पर अपनी बात समझाने में कामयाब होंगे। 78 साल से पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या काम किया है, और जब हम लौट के आएंगे तो मुझे लगता है कि माहौल पूरे दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ होगा। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकवादी शिविर चला रहा है और उनका समर्थन कर रहा है। ये आतंकवादी भारत में आते हैं और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। हम इन चारों देशों से इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम लोग 4 ममालिक, 4 कंट्रीज़ को जा रहे हैं। पहले बहरीन को, उसके बाद कुवैत, फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और आखिर में अल्जीरिया को। तो अब जाहिर है जो पहलगाम का वाक़या हुआ, दर्दनाक वाक़या, और जो पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है, और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम इन 4 कंट्रीज़ में जाएंगे, उनके सामने रखेंगे। वहीं भाजपा नेता सतनाम सिंह संधू ने कहा कि हमें वहां जाकर भारत का पक्ष रखना है। हम बहरीन जा रहे हैं। पाकिस्तान की आतंकवादी कार्रवाइयों के खिलाफ जो हमारे पास तथ्य हैं वो हम रखेंगे। ये लड़ाई पूरे विश्व की लड़ाई है। ये एक बार नहीं हो चुका है, बहुत बार हो चुका है। अमित शाह जी ने बिल्कुल सही कहा कि आप देखेंगे कि जब आतंकवादियों के जनाजे निकले तो उन जनाजों को श्रद्धांजलि देने के लिए कौन गया, उन जनाजों को कंधा देने के लिए कौन गया। पाकिस्तान आर्मी की ब्रिगेड हैं ये आतंकवादी। पाकिस्तान आर्मी की सरपरस्ती में ट्रेनिंग होती है, पाकिस्तान आर्मी इनको हर तरह की सहूलत देती है, और इसमें ये भी चीज़ें सामने आई कि पाकिस्तान के आर्मी के कुछ लोग भी इसमें शामिल होते हैं आतंकवादी कार्रवाइयों में। तो ये पूरे का पूरा स्टेट स्पॉन्सर्ड है। आतंकवाद स्टेट स्पॉन्सर्ड हो तो और भी चिंता का विषय है कि पूरी स्टेट उसको स्पॉन्सर कर रही है, सपोर्ट कर रही है, और भारत का स्टैंड बहुत स्पष्ट है कि आतंकवाद के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत कई देशों में अपने प्रतिनिधि भेज रहा है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 5 देशों के लिए रवाना हुआ। ये दल सबसे पहले गुयाना जाएगा। इसके बाद ये दल पनामा, कोलंबिया, ब्राज़ील और अमेरिका का दौरा करेगा। इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में सरफराज अहमद, तेजस्वी सूर्या, जिम हरीश बालयोगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, मिलन देवड़ा और राजदूत तरनजीत सिंह संधू शामिल हैं। 5 देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि आतंकवाद से देश चुप नहीं रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने जो आतंक का दंश सहा है उसे दुनिया को बताएंगे। सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफ़ी स्पष्ट किए हैं
हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में यही खबर है, हमारे तरफ से यही संदेश होगा। लेकिन हम वहाँ जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया और भविष्य में हमारी एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं। जो भी हमने सह लिया कुछ सालों से, इसके बारे में बोलने के लिए। Honorable Prime Minister of India has placed on all of us a very important responsibility of communicating to the world India's position on Pakistan emanating terror, our zero tolerance against it, and why the world needs to take note of this terror establishment, terror infrastructure that Pakistan has created, because it is not only dangerous for the country, that is India, but is also a threat to global peace and security. We are going to USA and Latin American countries in the delegation of Indian government, and we have to work for the nation, and we're doing that. वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल मनीष तिवारी ने पाकिस्तान को आतंकवाद की जननी बताया। उन्होंने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य बताते हुए कहा कि हम अलग अलग देशों में जाकर उन्हें बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान अपने यहाँ आतंकवादियों को तैयार करके भारत में अशांति फैलाना चाहता है। पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब करने के लिए हम लोग सब अलग अलग देशों में जा रहे हैं और हमारी सबकी कोशिश ये रहेगी कि ये जो दक्षिण एशिया में पाकिस्तान अस्थिरता फैलाता रहा है और फैला रहा है, इसका जो सच है वो लोगों के सामने, दुनिया के सामने, जो अलग अलग राजधानियां हैं दुनिया की, उसमें रखा जाए। साथ ही आपको बता दें, सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कतर, दक्षिण अफ्रीका, इथोपिया और मिस्र जा रहा है। सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाले इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी हैं, भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी, भाजपा नेता अनुराग ठाकुर, भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या और इसके साथ साथ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, आप नेता विक्रमजीत सिंह साहनी और पूर्व राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन भी शामिल हैं। पहलगाम में एक बहुत ही भयभीत और दिल को कंपा देने वाला टेररिस्ट अटैक हुआ और बेकसूर लोगों को, जो वहाँ टूरिस्ट थे, उनको टारगेट किया गया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से। तो उसको एक्सपोज करना ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़रूरी है। मेन मुद्दा है कि इसको पड़ोसी मुल्क रिलीजियस कलर देने की कोशिश कर रहा है। तो हम समझते हैं और इंडिया समझता है टेररिस्ट्स हैव नो रिलीजन, तो इसको किसी रिलीजन का मोखटा पहना के करना ये बहुत ही फैक्चुअली इनकरेक्ट होगा। जापान में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष जदयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि दुनिया को ये बताना जरूरी है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना ही हमले में शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत अब घुसकर मारने की नीति में विश्वास रखता है। हम लोग का निकलने का पर्पस यही है, क्योंकि हम लोग तो झेल रहे हैं, तो शायद यहाँ पर उतना नहीं, उनको उतना आइडिया नहीं हो या उतना समय नहीं हो, उतना फैक्ट पता नहीं हो, तो दुनिया में सरकार ने तय किया कि नहीं, डिफरेंट जगह जाके ये बताना जरूरी है कि वहाँ की सरकार ही और आर्मी ही इन्वॉल्व है इस सारे काम को करने के लिए। हम और दुनिया न्यूट्रल नहीं रह सकती। हम पे तो अब है कि हम लोगों ने एक न्यू नॉर्मल दे लिया कि हम पे होगा तो हम तो अब घर में घुस के मारेंगे, अब बैठ करके तो हम देखेंगे नहीं। ये मैसेज अब पाकिस्तान को भी ये बात बिल्कुल समझ में है कि इंडिया भी अब अनप्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। कुछ करोगे तो हम भी घुस करके मारेंगे।
इस दल के सदस्य टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि भारत ने कहा है कि किसी भी नागरिक को नुकसान पहुंचाए बिना हमने पाकिस्तान के आतंकी ढांचों को नष्ट किया। इंडिया ने जो एयर स्ट्राइक्स कैरी आउट किए, और हम लोग ऐसा नहीं कि 22 तारीख को हुआ 23 तारीख को ही किए या 24 तारीख को किए, वी गिव देम 2 weeks टाइम। हम लोग यही उम्मीद रखे कि भाई दे विल टेक सम काइंड ऑफ एक्शन एंड विल इवेंचुअली ब्रिंग द परपेट्रेटर्स टू जस्टिस। वो हुआ नहीं, 14 दिन वेट किया एंड देन इवेंचुअली इंडिया कैरिड आउट दोज एयर स्ट्राइक्स ऑन द 7th of May, जहां पे 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को न्यूट्रलाइज किया गया। एंड दिस इज इंडिया, फर्म इन रिजॉल्व, ऑनरेबल इन एक्शन। We neutralize those terror infrastructures without endangering a single civilian life. जापान में भारतीय समुदाय के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की बातचीत के दौरान भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि आतंक के खिलाफ हर देश में जनमत तैयार करना ही हमारा लक्ष्य है। 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया और 11 एयर बेसेस को ध्वस्त किया और 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा उस समय हमने जो किया वो बिल्कुल हृदय से प्रेरित था। और उसके बाद लेकिन ये कह दूं कि ऑपरेशन सिंदूर, जैसा कि भारत सरकार की तरफ से कहा गया है, स्थगित किया गया है, बंद नहीं हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, इस प्रतिनिधि मंडल की एक सदस्य के तौर पर हम सब का एक ही काम है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे देश में आतंकवाद के प्रति, आतंकवाद के विरोध में एक जनमत तैयार करे, आतंकवाद के प्रति घृणा का भाव तैयार करे और पाकिस्तान का सही चेहरा सबके समक्ष लाएं। इसी दल के अन्य सदस्य पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि हम एक तरफ आतंकवाद का सामना करने के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ हम बेहतर दुनिया बनाने वालों के भी साथ हैं। आपके माध्यम से ये देश में हर जगह पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे साथ चलिए और हमारे साथ चलने में उन लोगों का सामना भी करना है जो हमसे ईर्ष्या रखते हैं, जो हमें तोड़ना चाहते हैं, बिखारना चाहते हैं। हम उनका भी सामना करेंगे और जो साथ जुड़कर एक अच्छा बगीचा बनाना चाहते हैं, एक और सुंदर विश्व बनाना चाहते हैं, उनके साथ भी हम चलेंगे। आतंकवाद के खिलाफ भारत के जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमला लोगों के मन में भय पैदा करने, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में फल फूल रही पर्यटन अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के साथ साथ देश में रहने वाले समुदायों के बीच धार्मिक कलह पैदा करने के लिए था। विदेश मंत्री ने जर्मनी के बर्लिन में डीजीएपी के भू राजनीति, भू अर्थशास्त्र और प्रौद्योगिकी केंद्र में ये बात कही। This was a terrorist attack, and a terrorist attack which is part of a pattern which has not only targeted the Union Territory of Jammu and Kashmir, but other parts of India as well. So it's very important to clarify, because when you project it as a conflict, you're really putting the perpetrator and the victim, without meaning to, I understand, at the same level. So this was a horrific, particularly brutal terrorist attack, because it was meant to create a fear psychosis and destroy the tourism economy of Kashmir, which is the mainstay. And it was also meant in a way to sow religious discord, the manner in which it was done. साथ ही डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया का कोई भी देश आतंकवाद का समर्थन नहीं करता, बल्कि उसकी निंदा करता है। उन्होंने कहा कि जर्मनी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता दी। When it comes to terrorism, there's virtually no country which would say, I approve of what is done, or no country which would say, I don't condemn what was done. And if I were to say, I have the right to defend myself, my people, I have the right to secure my country, I think much of the world would agree with me. And I'm happy to say that Germany does. We are very encouraged both by the very early condemnation of the terrorist attack, as well as the very clear message
which we got on the 7th of May and again today from Minister Wadeful, that Germany recognizes India's right to defend itself against. इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी में पाकिस्तान का फिर से नकाब हटाया। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे कभी नहीं झुकेगा। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के साथ मीडिया से बात करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से द्विपक्षीय तरीके से निपटेगा और इस संबंध में किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। I come to Berlin in the immediate aftermath of India responding to the Pahalgam terror attack. India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. We also value Germany's understanding that every nation has the right to defend itself against terrorism. भारत ने पाकिस्तान पर हजारों आतंकवादी हमलों के माध्यम से सिंधु जल संधि की भावना का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। भारत ने पाकिस्तान को फिर एक बार ये साफ किया कि सिंधु जल समझौता तब तक स्थगित रहेगा जब तक वो आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ता। संयुक्त राष्ट्र में आर्या फॉर्मूला मीटिंग के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्थानेनी हरीश ने पाकिस्तान को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि दशकों से भारत पाकिस्तान में प्रायोजित आतंकवाद को झेलता आया है। पार्थानेनी हरीश ने कहा कि भारत ने 65 साल पहले सद्भावनापूर्वक सिंधु जल संधि की थी, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार इस भावना का उल्लंघन किया है। India entered into the Indus Water Treaty 65 years ago in good faith. The preamble of the treaty describes that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Throughout the 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost in terror attacks, the most recent of which was a dastardly targeted terror attack on tourists in Pahalgam last month. India has shown extraordinary patience and magnanimity throughout this period. Pakistan's state-sponsored cross-border terrorism in India seeks to hold hostage the lives of civilians, religious harmony, and economic prosperity. भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल रहा, पाकिस्तानी सांसद भी इसको स्वीकार कर रहे हैं। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर छिटपुट था। कांग्रेस पार्टी लगातार पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर की भाषा बोलती है और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी 26/11 पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, पुलवामा पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देना। जब पहलगाम हुआ तो कांग्रेस के नेता रॉबर्ट वाड्रा, सिद्धरामैया, सैफुद्दीन सोज, तारिक कर्रा पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे थे। और आज जब पूरी दुनिया मानती है कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सक्सेसफुल रहा, राहुल गांधी को एलओपी मतलब लीडर ऑफ पाकिस्तान लगता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल और यूरोपियन यूनियन पर नए टैरिफ लगाने की धमकी के बाद अमेरिका के शेयर बाजार में 1% की गिरावट देखी गई। वहीं आईफोन पर टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद एप्पल के शेयर में 3% की गिरावट देखने को मिली है। खबर खेल जगत से आपको बता दें, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आज इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा करेगा। मुंबई में राष्ट्रीय चयनकर्ता अजीत अगरकर की अध्यक्षता में बीसीसीआई आज दोपहर 1:30 बजे इंग्लैंड दौरे के लिए टेस्ट टीम का ऐलान करेगी। 20 जून से लेकर 4 अगस्त तक भारत इंग्लैंड के दौरे पर 5 टेस्ट मैच खेलेगा। 20 जून को भारत इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट हिनिगले में खेलेगा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।